और ग्रोथ के लिए आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। है तो कॉमन, लेकिन ऐसे कॉमन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। आज अपन इतने थोड़े से ऐसे ही एक एक्सरसाइज थी तो, क्योंकि हम कोई। राइट सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, कॉमन एक बार बन जाएंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें से और चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, और इस पर थोड़ा और डिफाइन करेंगे सर इनको शायद अगले सप्ताह में हम लोग अच्छे से। अगले सप्ताह में कॉमन पे हम और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे। जी सर। बल्कि कोशिश करेंगे कि मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो, कि कॉमन फॉर टेक स्टार एमराल्ड एंड अबव, कॉमन फॉर पर्ल एंड अबव, कॉमन फॉर रॉयल्टी अचीवर, कॉमन फॉर वाइटल अचीवर और कॉमन फॉर ऑल, ऐसे एक अलार्म बना के और पूरा टेबल बना के, और मैं आपको कुछ सजेशन ही हो सकता है। 100% कभी भी दूसरा आपको सजेशन नहीं दे पाएगा, पर आपको एक थोड़ा सा रास्ता खुल जाएगा। रास्ता तो खुला हुआ ही है, आप सब भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि हम इसमें एक दूसरे से हम अ, हो सकता है हम बहुत नीचे के डाउन लाइन से कुछ सीखें, तो ये तो सिस्टम ही ऐसा ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बीसी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। आपकी भी थैंक यू सर, डायरेक्शन चाहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। ये सारी एक्टिविटी इज वेरी गुड, लेकिन जो मैं शब्द जिस पे बात करना चाहूंगा उस शब्द का नाम है फोकस। एक्चुअली में जब हम किसी चीज पर बहुत ही कमाल का फोकस कर देते हैं तो उसका डुप्लीकेशन आता है, और उसमें हर आदमी में क्रिएटिविटी आ जाती है, और एक दूसरे को एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, उसका माहौल बन जाता है, और उससे रिजल्टों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो अभी हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाने की, यानी ग्रोथ की। वो जरूरत हमारी इमीडिएट है, और मस्ट कंपलसरी है कि हम हर महीने ग्रोथ कर पाए, हर महीने ग्रोथ करें, हर महीने हर हाल में आगे बढ़े। और उसके लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट उपाय है कि हमारे पास जितने भी पिकअप सेंटर जो कि छोटी साइज के हैं, जो 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, 1.5 लाख के हैं, अगर उनके रिनोवेशन के अभियान को एक बड़े अभियान के तौर पे लेते हैं, तो एक व्यक्ति अगर रिनोवेशन के लिए तैयार होता है और उस रिनोवेशन को हम एक अच्छे फंक्शन के रूप में बदलते हैं, ये सबसे बड़ा अलार्म है ये मेरे हिसाब से। तो उससे को एक को देखकर दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है। जब एक तैयार होता है अच्छी एक्टिविटी करने के लिए, तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है कि यार मुझे भी वो एक्टिविटी करनी चाहिए। तो हम पूरा फोकस करके, अगर हमारे 1 लाख की सेल, पीयूसी की सेल को, मतलब पीयूसी शब्द गायब हो जाए पूरे भारत से और एक ही शब्द बचे WWQ, उसके लिए हम अगर सारे लोग मिलके एक ही दिशा में सार्थक प्रयास करें तो एक दूसरे को देख के वो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि माहौल में एक अपने आप में शक्ति होती है। और ये बिगेस्ट अलार्म है मतलब हमारे सामने, कि अगर हम इनको, क्योंकि आप कहीं पर भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, वहां पर माल ही 1 लाख का है या 50,000 का है, या वहां पर है ही नहीं कुछ, तो वो किसी भी एक्टिविटी का कोई परिणाम नहीं आएगा। एक्टिविटी तभी प्रभावी होगी जब वो बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो और उससे ग्रोथ आए, तब तो वो एक्टिविटी डुप्लीकेट भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। इसलिए एक तो वो, और इन सारी चीजों के लिए जो फॉलो अप है, मतलब पूरे देश में एक माहौल का निर्माण किया जाए कि इस समय रिनोवेशन, पिकअप सेंटरों का रिनोवेशन, 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 उसके लिए जरूर लीडर्स को जोर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने जिन जिन को बोल रखा रिनोवेशन के लिए, वो कहते सर थोड़ा और टाइम दो, तैयार कर रहे हैं थोड़ा। और जहां पर भी हम रिनोवेशन कर रहे हैं वहां पर हम एक बड़ी एक्टिविटी करें, क्योंकि कोई एक पिकअप सेंटर वाला अगर रिनोवेशन के लिए तैयार हो जाता है और वो वंडर वर्ल्ड WWQ में, तो उसको एक बड़े फंक्शन का रूप दिया जाए। अगर उसको बड़े फंक्शन का रूप देंगे तो बाकी के लोग भी वहां देखने आएंगे, सीखेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई क्योंकि प्रैक्टिकल वर्किंग करनी होगी। तो प्रैक्टिकल वर्किंग में सबसे बड़ी वर्किंग है
तो 1 लाख के पीयूसी अगर 10 हमने 3 लाख में बदल दिए तो 3 गुना बिजनेस तो वैसे ही हो गया, और 3 लाख वालों को 10 लाख में बदल दिया तो दुगना तो ऐसे ही हो गया। और वो रिनोवेशन से ही होगा। वो पीयूसी जहां माल नहीं है वहां पर हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी का कोई परिणाम नहीं आएगा, माल ही बिजनेस में वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। प्रैक्टिकली मैं कई जगह गया हूँ, वहां मीटिंग ली। अभी मैं कहीं भी मेरी मीटिंग की बात होती है या कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ वहां पर डिलीवरी सेंटर क्या है। तो कहते सर 1 लाख की सेल है। मैंने कहा 1 लाख की क्यों, माल कितना है? तो माल इतना है। तो फिर मैंने कहा मैं भी आके कर क्या लूंगा, एक बार बताओ। कोई भी क्या कर लेगा, तुम पहले उसको रिनोवेट करने के लिए मेरे से बात कराओ। और ये बात मैं बार बार मैंने यूएस की मीटिंग में भी कही है कि हमारा जो WWQ है वो प्योरली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब स्मार्टेस्ट और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब स्मार्टेस्ट और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हमारे पास इतनी अच्छी डिपो सर्विस है, इतनी अच्छी डिपो सर्विस है कि, और हमारा मॉडल इतना बढ़िया है कि कहीं पर एक लगेज होता तो एक लगेज बिक जाता, नहीं तो लगेज की दुकान के लिए तो 20 लाख रुपए चाहिए। 3 साड़ियों में से एक साड़ी बिक जाती है, नहीं तो साड़ियों के लिए तो 20 लाख का शोरूम चाहिए। 3 चप्पल में से एक चप्पल, और ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ। मैं अभी मतलब कदम जी वहां गए, कहाँ पर स्टेशन का नाम मुझे, उनके सर वहां एक लगेज दिख गया, साइज का ठीक था तो मैं ले आया। अब वो वहां से लगेज लेके आ गए क्योंकि वहां पे वो लगेज अवेलेबल था। मतलब वहां एक ही पीस था, लेकिन वो एक पीस उनकी जरूरत का था। कोई कहता है मैं तो चप्पल ले आया। मतलब आपको अगर हम इस पूरी चीज में इस चीज को प्रायोरिटी पर लेकर पूरा फोकस बनाकर, वो कहते नहीं किसी काम के, जो स्वामी विवेकानंद का एक विचार है कि एक विचार को लो, एक विचार को लो, उसी को खाओ, उसी को पहनो, उसी को दो, उसी को करो, उसी को करो। मैं दूसरा फोकस करता हूं कि गामा ओरिजिनल को नंबर 1 प्रोडक्ट बनाना है। तो उसको इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि वो दुनिया को प्रभावित करने लगे। तो पिकअप सेंटर अभियान और ये, और फिर फॉलो अप का जहां तक सवाल रहता है, बिल्कुल सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मेरी शादी की 50वीं सालगिरह थी। तो शादी की 50वीं सालगिरह पे मैंने क्या किया, नंबर 1, सबसे पहले तो मैंने सबको कॉलिंग की। जो कॉलिंग मैं ऑर्डिनरी दिनों में नहीं करता हूं उतनी कॉलिंग की मैंने, उतने ज्यादा लोगों की कॉलिंग की। फिर मैंने लिस्टें निकाल निकाल के देखा कि कोई छूट नहीं जाए। तो कॉलिंग को बढ़ा दे, लिस्टें निकाल निकाल के काम करें। जिसको जैसे ये काम को लिखने की बात आ रही है, अगर हम लिखित काम को पहले लिख देंगे तो वो काम एक तरह से वो लिखा हुआ हमारा बॉस बन जाएगा। वो लगेगा कि यार अब ये कागज पे लिखा हुआ है, या तो कागज को फाड़ दे या इस काम को करें। मैं यही करता हूँ, लिख देता हूँ तो लिखा हुआ मेरा बॉस हो गया कि भाई इतना मैंने लिखने की मेहनत की है तो मुझे इसको करना, वही अलार्म हुआ। तो लिखना बहुत जरूरी है। कामों को जैसे भी टास्क याद आई, क्योंकि हमारे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें याद आती रहती है, तो वो लिख दें। तो लिखने से हम अपने आप में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हमारे को दिन भर की मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लिखने से। तो वो हमारे क्योंकि याद आने लग जाते हैं कि यार ये काम करना, नहीं तो बीच बीच में याद आता, भूल जाते हैं। तो जो भी काम आप प्रायोरिटी पर लेना चाहते हैं, मेरी प्रायोरिटी एक तो WWQ में कन्वर्ट करवाना। भले ही उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि उसके बिना कोई समाधान ही नहीं है, उसके बिना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उस जगह के बिजनेस को बढ़ा ही नहीं सकते कुछ भी कर लो तो भी, क्योंकि वहां पे माल ही अवेलेबल नहीं है, वहां पे स्टॉक ही नहीं है। तो वहां पर वो तो पहली प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। और फिर कॉलिंग के बाद में फॉलोअप, ये जो सारी एक्टिविटी है, जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। कॉलिंग भी बढ़ा लेते हैं, फॉलोअप भी बढ़ा लेते हैं, लिस्टें भी निकाल लेते हैं, फॉलोअप भी करते हैं। उनके उसी तरीके से अपने काम को लेंगे तो मतलब हमारा ये सारा जो अभियान है, सफलता की डायरी, उसी का एक तरह से हम अपनी कामों को पूरी प्रायोरिटी पर लेकर डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड करके करेंगे तो वो सारे अंजाम देने लगेंगे बहुत ज्यादा। और जहां तक है, कोई भी काम को करेंगे तो शुरू हो जाएंगे तो गुरु हो जाएंगे, करते करते तो परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जिनको भी थोड़ा बहुत भी कुछ है तो वो करना शुरू कर दें और अपलाइन से मदद लेना शुरू कर दें। तो अपन जितना कर पा रहे हैं, कुछ एक दूसरे की मदद लेंगे तो हम वत्स साहब की, अत्री जी की मदद लेते हैं तो हमारे को जो चीजें समझ में नहीं आती उनसे आ जाती है। तो मदद लेंगे तो मदद लेने से हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम में हम परफेक्शन ले आएंगे। और
मेरा मानना ये है कि मैं तो वापस उसी सब्जेक्ट पे आऊंगा कि रिनोवेशन को हमें एक महाअभियान, जरूरी अभियान, प्रायोरिटी अभियान, कंपलसरी अभियान और एकदम मस्ट कंपलसरी के तौर पे नहीं लेंगे तो हमारी मेहनत का क्या करेंगे हम? भाई जहां पर लोग नहीं है और जहां पर सेंटर नहीं है वहां तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक तो लोगों को बढ़ाना और सेंटर को बढ़ाना, सेंटरों को रेनोवेट करना, इस पे काम करना चाहिए, इनको फॉलो अप करके प्रायोरिटी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने